हेलो दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स रट रट कर परेशान हो चुके हैं? लेकिन आज तक आपको यह समझ ही नहीं आया कि टेंस आखिर बनते कैसे हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे किया जाता है और टेंस की पहचान कैसे करते हैं। आज की इस पहली क्लास में हम टेंस को मैजिक मेथड से कवर करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बहुत ही आसानी के साथ आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। So let's start the class. Tense. Formula of tense. Tense, time plus work. Time three types: present, past, future. Work four types: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. दोस्तों, टेंस का मतलब सिर्फ काल या समय नहीं होता, बल्कि टेंस दो चीजों से मिलकर बना है। टाइम टाइम तीन तरह का होता है। जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। वर्क मेनली वर्क फोर टाइप्स का होता है, यानी चार तरह का होता है। इंडिफिनिट, जिससे काम का समय फिक्स ना हो। कंटिन्यूअस, जब काम लगातार चल रहा हो। परफेक्ट, जब काम 100% हो चुका हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब काम पहले से शुरू होकर अभी भी चल रहा हो। जब ये थ्री टाइम और फोर वर्क मिलते हैं और आपस में कनेक्ट होते हैं, तब ये 12 टेंसेस यानी 12 टेंसेस बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैट्रिक्स, ग्रुप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्ब फॉर्म। इंडेफिनिट, डू डज डिड विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस, इज एम आर वॉज वर्ब विल बी शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट, डू डज डिड विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस, इज एम आर वॉज वर्ब विल बी शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट, हैव हैड विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का यूज करना। अब आते हैं उन चीजों पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। हेल्पिंग वर्ब, जी हाँ, आपने सही सुना, हेल्पिंग वर्ब। इन्हें रटना नहीं है, बस थ्री ग्रुप को याद रखिए। फर्स्ट, इंडेफिनिट ग्रुप। प्रेजेंट में डू डज का यूज करते हैं, पास्ट में डिड का, फ्यूचर में विल का, शैल का। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब, फ्यूचर में विल बी शैल भी आता है। याद रखिए, कंटिन्यूअस में देखते ही हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। परफेक्ट ग्रुप में काम पूरा हो चुका होता है, इसमें हमेशा एच वाला खानदान ही आता है। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव आता है। इसके साथ साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या टाइम के साथ साथ सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस नंबर, प्रैक्टिस एरिया। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब सीधा एग्जांपल देखते हैं और बिना रटे टेंस को कैसे समझते हैं ध्यान से समझिएगा। बोर्ड पर सेंटेंस लिखा हुआ है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब बिना रूल देखे हेल्पिंग वर्ब की पहचान करिए और इसमें देखिए कि क्या आया है। ये देखिए, यहाँ पर डज आया है और डज आता है इंडेफिनिट के प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस कैसा है, इंडेफिनिट है। अब दूसरा एग्जांपल आपको बताना है, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें डू आया है। डू कहां पे आता है, प्रेजेंट में। किसमें, इंडेफिनिट में। यहां पर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करिए और अभी टाइप करके बताइए। मैं सारे कमेंट खुद चेक करने वाला हूं और उनका सजेशन भी देने वाला हूं। सो दोस्तों, देखा आपने,
इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, बस उसे सही तरीके के साथ समझने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपको 1% भी बात समझ में आई हो तो हमारे चैनल SWA यानी सक्सेस पे एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में मैजिक मेथड से समझने वाले हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।